तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक में, हाउ बैंक वर्क्स। ये मैं कई बार 100 बार बता चुका हूँ तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत ढंग से बताने वाला हूँ। ठीक है, बैंक काम कैसे करते हैं, वो कहानी राम श्याम वाली तुमने सुनी रखी होगी ना 100 बार। सुनी तो है। कल मैंने यही तो बताया था, डिपॉजिट करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये अगर ये व्यक्ति है, ये तुम लोग हो, तुम्हारे पे अगर कुछ पैसे होते हैं, 100 रुपये आपके पास होते हैं, तो अब क्या करोगे उसको? आप कहते हो यार शिफ्ट क्या हो रहा, अपने पास घर में रखेंगे इसको। 100 रुपये मानो 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ हो सकते हैं नहीं ये। तो इस पैसे को घर में रख के प्रीफर करोगे आप कि मैं इसे घर में छुपा के रखूंगा अपने पास। आप इसे 10 साल बाद भी निकालोगे ना, तो कितने रहेगा ये? 100 रुपये रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं 10 साल बाद निकालोगे तो 110 बन जाएगा। तो बेटर होता है कि इस पैसे को क्या कर दें हम, बैंक में जमा कर दें। अच्छा, बैंक में एक बात और है कि तुमने घर में रखा हुआ उसको और तुमने छुपा दिया, वहां दीमक लग गया उस पर, सड़ गया वो, भूल गया तुम, पता लगा कहाँ रखे, तो 10 साल में मुझे सरकार ने बंद कर दिया, तब मिल रहे तुम्हें पैसे। हुआ ना लोगों के साथ ऐसा? ये 500 हजार के नोट बंद कर दिए, पता लगा अभी मेरे पे पैसे मिले, तब तक नोट बंद हो चुके थे। तो इसका मनी को कभी भी जो है हाइड करके रखेंगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको दो फायदे मिलते हैं। एक तो आपका पैसा क्या है, सेफ है, कीड़े नहीं लगे। अच्छा, लग भी जाएंगे कीड़े तो बैंक वालों पे लगे ना, हम पे क्या है भाई, बैंक वाले नया छपा लेंगे आरबीआई से, तुम थोड़ी छपा सकते हो आरबीआई से पैसा। दूसरा एडवांटेज क्या है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा बताओ? इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने 100 रुपये जमा किए तो आपके बैंक की डिपॉजिट क्या उस पर डिपेंड करता है, तो हो सकता है वो 3.5% हो। कितना हो? 3.5% हो, तो 1 साल बाद एक पैसा कितना बन जाएगा? 103 रुपये 50 पैसे। तो अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा, आप 100 पे नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा 103 रुपये 50 पैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक एडवांटेज होता है कि 103 रुपये 50 पैसे आप ब्याज मिलेगा आपका। तो पैसा एक तो क्या है आपका, सेफ है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से, और आपको टेंशन भी नहीं है। अच्छा, कैसा डिपॉजिट है? अब आप अगर सेविंग खाते में पैसा रखते हो, सेविंग कार्ड में अगर पैसा रखा, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। क्या है ये है डिमांड डिपॉजिट है। जो करंट अकाउंट में पैसा रखा, इसको बैंकिंग प्रणाली में वर्ड बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? सेविंग खाते में रखा हुआ पैसा और करंट खाते में रखा हुआ पैसा को बैंक एक ही नाम देता है कि दिस इज डिमांड डिपॉजिट। तो इसका एडवांटेज, तीसरा एडवांटेज क्या है? देखो, आपने पैसा 100 रुपये बैंक में जमा किया, दो एडवांटेज मिल गए। क्या क्या मेरे बताओ? बैंक में पैसा रखने का पहला फायदा क्या है? पैसा सेफ है, कीड़े नहीं लगने के उस पर। दूसरा फायदा क्या है? आपको डिपॉजिट रेट पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा है कि ये कैसा डिपॉजिट है? अगर आपने उस पैसे को सेविंग अकाउंट में रखा है या करंट अकाउंट में, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इसका मतलब जब भी आप बैंक जाओगे, जब भी आपको क्या हो, जरूरत हो, तो आप इसको क्या कर लोगे, निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल लोगे। अब आपने बैंक में बोला कि लो भैया, मैं आपके पास अपने 15 हजार जमा कर रहा हूँ, 15,000 आपने जमा कर दिया बैंक में। ठीक है, अब 15 हजार जमा करने गए आप, और परसों आपको जरूरत पड़ गई पैसे की। आपने कहा सर वो 15 हजार दे दो, बैंक वाले अभी नहीं है मेरे पे। हो सकता है बैंक ऐसा? तुमने अगर अपने खाते में पैसा रखा कितना रुपए, 15 हजार रख के, और तुम बैंक जाते हो एक हफ्ते बाद कि वो सर पैसे की जरूरत पड़ गई, मेरे को 10 हजार रुपये चाहिए अपने खाते में से निकालने। बैंक कहेगा भाई जी है नहीं। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आपने सेविंग खाते में पैसा रखा हुआ, इसका नाम क्या दे रखा बैंक ने? डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड उसका मतलब है जब भी आप डिमांड करोगे, ये पैसा आपको मिल जाएगा। और ये केवल दो ही खातों में हो सकता है। दो ही खातों को डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, ध्यान रखना। एक किसको? सेविंग को और करंट को। तो ध्यान रखना, अभी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता तुम्हारा पहले कि दिस टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। क्या क्या? सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट क्या कहलाते हैं? डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि व्हेन यू डिमांड एंड दीज मनी आर विड्रॉल बाय चेक और विड्रॉ, जो डिपॉजिट स्लिप होती है ना बैंक में, और हर कोई चेक थोड़ी रखता है। तो बैंक जाएगा, एक वो स्लिप भरते नहीं भरते, और डिपॉजिट स्लिप से पैसा निकाल लेगा, और आप जब बोलोगे तब आपको पैसा मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। समझ में आ गया? अब आप करो, आपने बैंक में करा दी एफडी, और बैंक को बोला जी हम आएंगे 5 साल बाद अपना पैसा लेने के लिए, और आपने एफडी कराई, वो कल चले गया भाई जी मेरे पैसा दे दो, 2 लाख रुपए की आपने एफडी कराई, और बैंक को क्या बोल के आए आप कि हम आएंगे 5 साल बाद, रखो इसे। परसों चले गए, बोला भाई जी वो पैसा दे दो, बैंक वाले निकल रहे यहाँ से। ठीक है, बोला दोबारा दिख मत जाइए मुझे 5 साल से पहले। बैंक ऐसा बोल सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपने जब ऐसा होता है ना, अभी आपको एक नई चीज बतानी पड़ेगी फिर तुम्हें।
एक नई चीज़ बतानी पड़ेगी। देखो यहाँ से मैं डॉट इन कनेक्ट करने पड़ते हैं मुझे, कि बैंकिंग जो होती है ना, बैंकिंग जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है ये? बैंकिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है बैंक के बीच में और कस्टमर। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये मतलब ऐसे मत सोचो ना कि बैंक में तुमने खाता खोला है तो कोई तुम्हारा कोई वो नहीं बनता। बैंकिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन व्हाट? बैंक एंड अ कस्टमर। और केवल ये कॉन्ट्रैक्ट तभी तक वैलिड है जब तक कि कस्टमर के खाते में पैसा है। कस्टमर के खाते में क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आया? अरे किसी के खाते में 0 रुपए, वो कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन खत्म हो जाएगा ना भाई। तुम क्यों चौड़े हो गए बैंक में? तुम्हारे पे तो 0 रुपए हैं। कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? हमने कहा कि सेविंग बैंक में रखे हुए पैसे क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट होते हैं। करंट अकाउंट में रखे हुए पैसे क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट होते हैं, जिनको आप डिमांड यानी कि किसके थ्रू? चेक के थ्रू या विड्रॉ स्लिप के थ्रू निकाल लोगे ना। यही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे बीच में कि आपके खाते में अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो हम क्या करेंगे? आप जिस भी दिन आओगे क्या लेके? चेक। या आप खुद आओगे, हमारे बैंक में स्लिप रखी होती है डिपॉजिट स्लिप, उसमें निकाल लोगे, हम आपको दे देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी तक वैलिड है जब तुम्हारे पैसे बैंक में क्या है? पैसे। और तुम चेक लेके चले गए, पैसे 0 है, नहीं लो भाई जी पैसे दे दो 10,000 रुपए, क्योंकि इससे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस। तो बैंक कहेगा बेटा कॉन्ट्रैक्ट तभी तक था जब तक क्या था? बैंक। 1 रुपया भी अगर तुम्हारे बैंक में क्रेडिट में है तो आप क्या है? इससे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड बैंक। समझ में आया? तो अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहलाता है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है? अरे जब कोई बैंक में खाता खुलाने जाते हो तो एक फॉर्म मिलता है तुम्हें। ऐसे ही होता है कि तुम बैंक में गए, बोले भाई जी खाता खोल दो, नमस्ते, उन्होंने खाता खोले, जा, हो गया ना। ऐसा होता है क्या? तुम गए बैंक में, भाई जी खाता खोलना है, उन्होंने कहा ठीक है भाई जी खुल गया, नाम बता दो और ये तुम्हारा खाता नंबर है, जाओ पैसे डाल देना। ऐसा होता है क्या? क्या होता है? फॉर्म भरना पड़ता है, वही एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। क्या होता है वो? दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, उसमें आपसे जगह जगह पे साइन कराए जाते हैं। यहाँ पे साइन कर देना, यहाँ पे साइन कर देना, यहाँ पे साइन कर देना, करते नहीं करते? और वहाँ पे बोलते हैं भाई जी यहाँ पे एक फोटो लगा देना और उसे अटेस्ट कर देना, सेल्फ अटेस्ट कर देना, उसे साइन कराते हैं उस फोटो पे। उसके बाद बोलते हैं भाई जी इससे काम नहीं चलेगा, अभी तुम आईडी लेके आओगे अपनी, आईडी कार्ड लेके आओगे ना अपना, आधार कार्ड लेके आओगे, पैन कार्ड लाओगे, बताना पड़ेगा ना कि भैया एड्रेस प्रूफ कहाँ है तुम्हारा, रहते कहाँ हो तुम। ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो बैंकिंग क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में? बैंक और कस्टमर। और कब तक? जब तक उसके खाते में पैसा है। जिस दिन उसके खाते में पैसा खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी, और फिर वो पैसे डाल देता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट जारी रहता है। समझ में आ गया? बैंकिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, आपने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं जो खाता खुला रहा हूं कैसा है वो? सेम अकाउंट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? कि आपका पैसा विड्रॉल ऑन डिमांड होगा, नहीं होगा। लेकिन आपने बैंक के साथ एक नया फॉर्म भरवाया, वो किस चीज का फॉर्म था? एफडी का फॉर्म था वो। अब आपने एफडी का फॉर्म भराया, उसमें आपने खुद लिखा है कि मेरी एफडी का पीरियड कितना साल होगा? 5 साल होगा, और 2 लाख रुपए की मैं एफडी करा रहा हूँ, और यहाँ मैंने कर दिया जी साइन, कर दिया साइन। इसे कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब बैंक चाहे तो आपके पैसे क्या कर सकता है? देने से मना कर सकता है। कम चले जाना किसी भी कोर्ट में, वो फॉर्म भरवा रखा बैंक ने, और आपने खुद लिखा हुआ कि एफडी का पीरियड कितना होगा? 5 साल होगा। ठीक है भाई, नहीं कर सकता आप, कोई केस नहीं। अगर बैंक आपकी एफडी तोड़ने से मना करते, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, नहीं कर सकते, पक्का है ना। वो तो बैंक वाले अच्छे लोग होते हैं, कहते छोड़ो ना यार, अपने हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई। यहाँ पे दिक्कत ये है कि आरबीआई ने बोला भाई ऐसा तो यार कोई गरीब आदमी लोन एफडी गलती से करा दी उसने, तुम तो 5 साल तक फंसा के रखोगे उसको, है ना। तो ये भी तो गलती हो सकती है, किसी ने गलती से करा दी एफडी, जरूरत में रियल में उसको जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई ने कहा भैया पहले इसको बोला था 15 लाख रुपए। कितना रुपए? कितने रुपए? 15 लाख। पहले आरबीआई ने उनको एक कंडीशन दे रखी कि अगर कोई एफडी 15 लाख तक की है, पहले थी ये कंडीशन कि 15 लाख तक की एफडी है, और अगर कोई आदमी करा के जाता है तो 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद भाई, कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद क्या कर सकते हैं आप उसको? उससे बोलते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल। ये सारे वर्ड याद रखना। अभी प्री मैच्योर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता तो पता ही नहीं होता कि इसको प्री मैच्योर क्या होता है, कितने डेज में कराना होता है। तो आरबीआई ने कंडीशन दी थी पहले कि 15 लाख तक की एफडी क्या हो सकती है? प्री मैच्योर विड्रॉ हो सकती है। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। ठीक है। बाद में अब सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा भाई बहुत हो गया, अब तो लोगों की तनख्वाह बढ़ने लगी ना, तो अब उन्होंने उसको कर दिया कितना? 1 करोड़। यानी अगर किसी भी आदमी की एक एफडी 1 करोड़ तक की बैंक में है,
और वो उसको बना लेता है तो वो उसको तुड़वा सकता है प्रीमेच्योर, अवधि पूरी होने से पहले भी। पहले ये टाइम कितना था, पहले ये 15 लाख था, अब 1 करोड़ हो गया, ठीक है। और ऐसी एफडी को जिसको प्री मेच्योरली विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलेबल। क्या बोलते हैं? कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट। बैंकिंग में ऐसे ऐसे वर्ड सुनाई देंगे, तुमने सुना ही नहीं होगा अभी, एग्जाम में आते हैं तो पता नहीं चलता कॉलेबल वर्ड किसके लिए यूज हो रहा, सेविंग के लिए, करंट के लिए, एफडी के लिए, आरडी के लिए। कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स वो फिक्स डिपॉजिट होते हैं जिनको प्री मेच्योर विड्रॉ किया जा सकता है। बैंक फिर आपसे पूछेगा आपकी जो एफडी है वो कॉलेबल है या नॉन कॉलेबल है। अरे तुमने नॉन कॉलेबल भी कराई होगी ना अगर, और अगर वो कितने से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो भी क्या होगा, वो अपने आप कॉलेबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 1.5-1 करोड़ से ऊपर की एफडी कराई हुई, आप उसे प्रीमेच्योर विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 करोड़ की आम आदमी कराने का ही नहीं बे। कौन आम आदमी जो 1 करोड़ की एफडी कराएगा? इसका मतलब 1 करोड़ से ऊपर की जो एफडी करा रहा है वो बिजनेसमैन है, और वो अपने पैसे जमा करने नहीं आ रखा। अभी मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने बहुत बड़ा, एक मॉल खरीदा, मॉल खरीदा नहीं, मॉल किराए पे लिया उसने। तो उसकी शर्त थी कि उसको जो है HDFC में 15 करोड़ की एफडी करानी है, ठीक है। तो HDFC में 15 करोड़ की एफडी कराई है उसने, तो ये नॉन कॉलेबल होगी, कॉलेबल होगी? ये नॉन कॉलेबल होगी भाई, पता, नॉन कॉलेबल तो होगी। कॉलेबल कितने की होती है? 1 करोड़ की कॉलेबल होती है ना। अब 15, अब पता लगा तुमने उधर HDFC से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, मॉल का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, और बीच में एफडी उड़ा दी, नुकसान नहीं हुआ सरकार का? तो ये जो भी एफडी, बड़ी एफडी बनती है, कोई भी आदमी अगर 5 करोड़ की एफडी बना रहा तो घर के लिए तो नहीं बना रहा, परिवार के लिए, वो किसके लिए बना रहा? किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बना रहा होगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बना तो कॉन्ट्रैक्ट बीच नहीं होना चाहिए ना। तो अगर सरकार ने लिख के दिया कि ये एफडी कितने साल की है, 10 साल की है, तो सरकार वो पहले कह देगा SBI या HDFC की, भाई देयर इज नॉन कॉलेबल एफडी, ये नहीं टूटेगी। वरना बताओ, अगर इसने एफडी भी करा दी 15 करोड़ की, और पूरी मॉल की दुकानें किराए पे दे दी, है ना, और खरीद भी ली, सारी दुकानें बेच भी दी, और बाद में बोल दिया कि मेरी एफडी खो गई, तोड़ दो, है ना। तो ऐसी एफडी जो भी 1 करोड़ से ऊपर की होती है वो आम आदमी की तो नहीं होती। किसी ने कराई अभी तक तुम्हारे परिवार में 1 करोड़ की एफडी? नहीं कराई होगी ना, आम आदमी 1 करोड़ से ऊपर की एफडी कराता ही नहीं है। 1 करोड़ से जो एफडी बनती है वो बनती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। किसके लिए बनती है? तो कैसी होंगी, कैसी होंगी, कैसी होगी बेटे? ऊपर की नॉन कॉलेबल होगी। तो नॉन कॉलेबल एफडीज वो होती है जिनको प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं किया सकता। तुम भी बनवा सकते हो यार, तुम भी बनवा लो। होता नहीं होता, कई बार क्या होता है, जब किसी जो है कोई बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और उनको जो पैसे मिलते हैं, तो सरकार कहती है पैसा 18 साल से, जब ये 18 साल के होंगे उससे पहले नहीं मिलेंगे। तो कैसी एफडी होगी ये? नॉन कॉलेबल होगी। पता लगा किसी ने तोड़वा दिया उनके साइन करा के बच्चे के, भाई 11 साल के बच्चे के साइन करा दिए एफडी पे और ले गया पैसे निकाल के। तो गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की एफडी है, सरकार के कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो एफडी बनती है वो कैसी होती है? सब नॉन कॉलेबल। जो तुम बनाते हो कैसी होती है? वो कॉलेबल एफडीज होती है। तो ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कॉलेबल एफडी, पता नहीं कॉलेबल क्या है, नॉन कॉलेबल। हमारा चैप्टर तो कुछ और ही चल रहा था। अब तुम्हें मैंने बता दिया कि बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग बेटा क्या होता है? किसके बीच में, और क्यों होता है कॉन्ट्रैक्ट? ये इसने मेरे से पैसे मांगे 5,000, मैंने इसको 5,000 दे दिए, बाद में इसने मना कर दिया कि मेरे को तो नहीं मिले। कहाँ है ये? कोई साइन, फॉर्म साइन कराया मैंने? नहीं कराया ना, तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये मना कर देगी नहीं दिया मैंने पैसे तब। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता, बैंक में आपसे फॉर्म भराया जाता है और फॉर्म में साइन कराया। तो बैंकिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। वहां पे आपसे क्या कराया जाएगा? अगर आपने बोला सेविंग खाते में पैसा है तो कैसे डिपॉजिट है बेटा? वो डिमांड। और अगर वैसा है तो उसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। हाँ ध्यान रखना, चैप्टर पे अब आ रहा हूँ मैं। FD RD में जो पैसा है वो कैसा होगा? वो क्या करेंगे उसको? इसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसे? और जो सेविंग में था, तो डिमांड में कौन कौन आएंगे? सेविंग और करंट। और उसमें कौन आएगा? FD और RD। FD RD किस में आएंगे? टाइम डिपॉजिट में आएंगे। क्लियर हो गया? FD RD किस में आएंगे? टाइम डिपॉजिट में आएंगे। ठीक है भाई। अब आपको मैंने बता दिया कि भाई अब बैंक में खाता खुला दिया तुमने। अच्छा, ये जो बंदा है, ये बंदा हमारा, इसका नाम है चंदू, चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन ने पैसा जमा करा दिया। चंदू चैंपियन जैसे बैंक में पैसे जमा कराता है, चंदू चैंपियन को 3 फायदे मिलते हैं। क्या क्या बता बेटा? पहला, पैसा सेफ है उसका। दूसरा, इंटरेस्ट मिलता। तीसरा, तीसरा डिमांड है वो, तुम किसी को दे दो, पड़ोसी को मना कर दे देने से,
तो अपने पड़ोसी का जमा करा दो पैसे जाके, उन्हें खर्च कर दिए। डिमांड डिपॉजिट थोड़ी रहेगा, वो कहेगा जब आएंगे तब दूंगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या फायदा चंदू चैंपियन के पास कि उसका पैसा कैसा है, डिमांड डिपॉजिट पे। प्रॉब्लम ये है कि बैंक, ये चंदू चैंपियन की जो पैसा है ना, जो चंदू चैंपियन ने जमा करा बैंक में, तो चंदू चैंपियन ने जो पैसे जमा करा बैंक में, वो चंदू चैंपियन की क्या है, वो एसेट है। वो क्या है, वो एसेट है कि नहीं है? जो पैसा तुम्हारा वो तुम्हारी एसेट। बैंक फंस गया इसमें, फंस नहीं गया बैंक? बैंक फंस गया, फंस गया नहीं फंस गया? बताओ बताओ, बैंक फंसा नहीं फंसा इसमें? बैंक, चंदू चैंपियन ने तो अपना पैसा बैंक की तरफ फेंक के मार दिया, अरे पकड़ इसे पैसे को, रख इसे, और एक साल बताऊंगा 103.50 चाहिए, सेफ भी चाहिए और डिमांड भी चाहिए। कौन फंसा? बैंक फंसा। बैंक ने कहा चंदू चैंपियन का पैसा साफ करके रखना पड़ेगा मुझे। कैसे रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा ना, सेफ रखना पड़ेगा। बैंक के लिए मुसीबत है, एंड दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्या है बैंक के लिए? बैंक के लिए इस पैसे को बचाए रखना बहुत जरूरी है। बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। चंदू चैंपियन की चाहे एफडी हो, चाहे आरडी हो, चाहे करंट अकाउंट में पैसा हो, चाहे, चंदू चैंपियन के चारों प्रकार के डिपॉजिट क्या कहलाएंगे बैंक के लिए? पक्का है? यानी कि बैंक के लिए लायबिलिटी क्या क्या होगी? सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा, और कौन सा? करंट अकाउंट में रखा हुआ पैसा, और एफडी में रखा हुआ पैसा, और कैसा? आरडी में रखा पैसा। ये तो भाई किस कैटेगरी में आते हैं? डिमांड डिपॉजिट में आते हैं। ये आते हैं टाइम डिपॉजिट में आते हैं। इसमें टाइम बता के मेंशन करते हो ना, ये टाइम डिपॉजिट में आते हैं। ठीक है भाई, सेविंग अकाउंट, ये चारों प्रकार जो पैसा बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो हमने इसको चार को मिला दिया और इसे बोल दिया हमने डीटीएल। नई टर्म आ गई आपके पास, बैंकिंग की नई टर्म, डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखिए, बैंकों के पास वो सारा पैसा जो सेविंग खाते में है, करंट खाते में है, एफडी में है, आरडी में है, इनको अगर चारों को मिला के थोड़ी बोलोगे सारा पैसा। कौन सा पैसा? वो सारा पैसा जो बैंक के पास सेविंग खाते में, करंट खाते में, एफडी में, आरडी में मिला के होता है, इसको हम वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? डिमांड एंड टाइम। क्या बोला है देखो, ये लायबिलिटी है, ये डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है ये। तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बता रहा कि क्या है? बैंकिंग क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है भाई, बैंकिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कस्टमर एंड बैंक, और कस्टमर का पैसा तक क्रेडिट, तभी जो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहेगा। जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, फिर पैसा आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट जिंदा हो जाएगा। समझ में आ गया? ये सब क्या कहलाते हैं? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या कहलाता है? अब मैंने तुम्हें एक बार बताई थी कि जब आप बैंक में मैनेजर बन जाओगे, तो अगर कार्तिक बनता है एसबीआई में पीओ, और दिव्यांशु बन जाता है कैनरा बैंक में पीओ, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है क्लास में। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या होता है? बैंकिंग, मैंने आपको क्या बताया, बैंकिंग एक पीएसयू की नौकरी है। कैसी नौकरी है? यहाँ पे इनका केवल एक ही गोल है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अच्छा, प्रॉफिट कब होगा? आप देखो यहाँ पे, अब क्या होता है कि आपको जब भी आप बैंक मैनेजर बनेंगे, जब आप पीओ बनेंगे, तो आप ऑब्वियसली बात है कभी ना कभी मैनेजर जरूर बनेंगे। आपको बीएम कहा जाएगा, क्या कहेंगे? ब्रांच मैनेजर कहा जाएगा। तो ये दोनों भाई जो है मैनेजर है बैंक में, इनको दोनों को जो है बोला गया कि देखो अभी 31 मार्च आ रहा, अभी आप जाना कोई भी बैंक खोल के देखना, आज किसी भी दिन जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कोई बैंक देखना कभी भी 8 बजे से पहले बंद नहीं होने का। अब नहीं होने का बंद हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 31 मार्च आने वाला है। ठीक है, 31 मार्च हमें जो है ना, जब हम 1 अप्रैल शुरू करते हैं बैंक वाले, 1 अप्रैल को हम सबको क्या मिल जाते हैं भैया? टारगेट मिल जाते हैं। उन टारगेट को अचीव करने की डेट कौन सी है? 31 मार्च है ना? अब सोचो कार्तिक आर्यन कौन है भाई? भूल भुलैया वाला है कि नहीं? तो ये भाई कहाँ पीओ बना हुआ है? एसबीआई पीओ बना हुआ है। और ये दीपेंद्र गोयल, ठीक है, दीपेंद्र गोयल कौन है? जोमेटो का मालिक जो है ना, जोमेटो ब्लिंकिट का है ना। अब देखो, एक खुश से एक रो रहा, बताओ क्यों? अब देखो, अब ये एसबीआई पीओ का मैनेजर है, ऑब्वियसली ये कभी दुखी रहेगा ही नहीं। इसे जो भी टारगेट मिलते हैं वो सरकार पूरी कर देती है। इसका टारगेट क्या है? इसको बोला कि मिस्टर कार्तिक, आपको जो है इस फाइनेंशियल में 31 मार्च तक टारगेट दिया जा रहा कि आप अपनी ब्रांच का डिपॉजिट 200 करोड़ बढ़ाओगे।
भारत के हर बुढ़े आदमी को पता है कि भारत में एक ही बैंक सरकारी है। क्या हर बुढ़ा अपना पैसा कहाँ जमा कर गया? उसे 200 करोड़ चाहिए थे, उसका टारगेट हो गया 400 करोड़ पूरा। कितना हो गया उसका टारगेट? कितना था? 200 करोड़। बैठे बैठाए कितना आ गया भाई? कोई आदमी रिटायर होगा, अपने पैसे कहाँ जमा करता है? एसबीआई में करता होगा पक्का, मुझे पता है करता ही है, क्योंकि और पैसे भरोसा ही नहीं है। ठीक है। और दीपेंद्र गोयल कहाँ बना हो भाई? लोगों को लगता है कैनरा बैंक एक प्राइवेट बैंक है, वहाँ केवल पढ़े लिखे लड़के जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं। ठीक है। इस भाई को टारगेट कितना मिला था भाई? 200 करोड़। दीपेंद्र गोयल को टारगेट मिला है, इसको मिला था बेचारे को 100 करोड़ का। इसके जीएम ने बोला कि बेटे 31 मार्च तक 100 करोड़ रुपये डिपॉजिट बढ़ाने, एंड 31 मार्च से पहले 30 को भाई का टारगेट कितना पूरा हो रखा? 70 करोड़ है। एंड कल फाइनल क्लोजिंग होगी ना, क्लोजिंग होती है ना 31 मार्च को, तो क्लोजिंग पे अगर भाई का 70 करोड़ 100 करोड़ नहीं हुआ तो 1 अप्रैल को उसको लताड़ा जाएगा बुला के हेड ऑफिस में बुरी तरह कि भैया तुम्हें तनख्वाह मिल रही थी ना इतनी बड़ी बड़ी, 1.5-2 लाख तनख्वाह काहे की थी तुम्हें? कार में पेट्रोल मिलता है ना, पीओ को पेट्रोल मिलता है 90 कितना मिलता है अबे स्केल 4 में 90 लीटर। 100 लीटर पेट्रोल तो फ्री मिलता है बैंक की तरफ से हर महीने। 100 लीटर का मतलब जान दो कितना हो गया भाई? 10,000 रुपये। इतना तो आपको मिलता है कि भाई घूम लेना। 100 लीटर पेट्रोल मिलता है, अभी अपने स्टूडेंट को मिलता है 40 लीटर पीओ है अभी, तो स्केल 4 तो जाते तो 120 लीटर हो जाता है। पेट्रोल डब्बा नहीं मिलेगा, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे घर के आगे डिब्बा छोड़ के चले जाएंगे बैंक वाले? भाई पैसे मिलेगा। उस दिन पेट्रोल का जो प्राइस चल रहा होगा वो आईओसी के पेट्रोल पंप से लिया जाता है, फ़ोन किया जाता है कि भैया आज का प्राइस बताइए, एंड उतने में 120 की गुणा करके आपके खाते में डाल देते। भाई साहब आपको 120 लीटर पेट्रोल का पैसा मिला था ना, किसने मिला था? फैमिली को घुमाने के लिए, बैंक के काम के लिए? और तुमने फैमिली घुमा ली ना फैमिली। भाई फोटो डाल रहा हूँ ऊपर से लद्दाख, आई एम टुडे, आई एम लद्दाख, टुडे आई एम मसूरी। भाई जीएम बोलेगा इधर आ जा। ये 10 लीटर पेट्रोल 100 लीटर पेट्रोल लद्दाख घूमने के लिए ना दिया था। इसको लताड़ना लाजमी है। लेकिन दिक्कत क्या है, 30 मार्च की शाम को भाई दोनों पार्टी कर रहे हैं, वो खुशी में पार्टी कर रहा है, ये गम में पार्टी कर रहा। अब दोनों बेस्ट फ्रेंड है, पार्टी करते करते बोलते हैं कि भाई कल तो भाई मरने वाला है तेरा, टारगेट पूरा नहीं हुआ ना। कितने का? 70 करोड़ का। इसका कितना पूरा हो रखा बे? इसका प्लस 200 करोड़ हो रखा। कह रहा भाई टेंशन क्यों ले रहा, भाई जिंदा है। क्या है? अरे भाई जिंदा है, क्या टेंशन ले रहा तू? अपने पे कितना टारगेट पूरा हो रखा, इस पे कितना माइनस है? 30 करोड़। वो कहता तू जा कल बैंक में जा और मैं बैंक में नया खाता खोल, और उस खाते का नाम होगा एफडी विद एसबीआई। अब दीपेंद्र गोयल जाएगा अपने बैंक में नया खाता खोलेगा, उसका नाम होगा एफडी विद एसबीआई। हमारे यहाँ एफडी बना रहा है, ठीक है भाई। अब एफडी विद एसबीआई, उसने कहा तेरे को 30 चाहिए थे भाई, पार्टी करेंगे परसों, फिर मैं भेज रहा हूँ 50 करोड़। कितने? उसने 50 करोड़ की एफडी करा दी। कहाँ? कैनरा बैंक में। भाई कितना टारगेट मिला था? 100 करोड़। कितना हो गया? 120 करोड़। ये भी सरप्लस चला गया भाई, 120 करोड़। 2 तारीख को फिर बैठेंगे पार्टी के लिए। भाई को क्या था? 450 मिला था। कितना उसे मिला था? 200। कितना दिखा रहा अपना टारगेट? 300 300 पार्टी तो होनी है इसकी, तो पार्टी होनी है ना। इसको 400 में पार्टी होनी थी, इसकी तो 200 में पार्टी होनी थी। अब इसकी 350 पार्टी चल रही, भाई की 120 में पार्टी चल रही। फिर बैठे, फिर पार्टी करी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, देखो। अच्छा एसबीआई ने अपने पैसे 50 करोड़ वहां रखे होंगे, तो बेटा फ्री में तो मिलेगा नहीं, एफडी तो रेट तो मिलेगा उसे 6% है। भाई आम आदमी अगर अपनी एफडी कराता तो कैनरा कहता है कि भाई आम आदमी को हम 7.5 देते हैं, लेकिन तू तो बैंक है तो तेरे को हम 6 देंगे, तो 50 करोड़ का 6% इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बैंक इसमें आपत्ति कभी नहीं करेगा कि बैंक बोले नहीं नहीं तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त का बैंक है। बैंक का डाल देना अपने को, क्या है अपने यहाँ तो आइडल पड़ा है ना 50 करोड़, तो क्या करूँ मैं इसको 6% डाल देता हूँ, तो 30 लाख रुपए। कितना रुपए? 30 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल गया नहीं मिल गया हमें 1 साल का। तो इसका फायदा, उसका फायदा, सबका फायदा। अब ये बताओ मुझे, पहले ये बताओ, ये जो पैसा है एफडी विद एसबीआई है ना, ये पैसा है किसका? एसबीआई का पैसा है। और है कहाँ? ये कैनरा बैंक में है कि नहीं है? अच्छा ये पैसा किसी ना किसी डिपॉजिटर ने जमा तो करा होगा यहाँ पे। कहाँ? एसबीआई में, ठीक है। और इसने पैसा कहाँ डाल दिया वहाँ? अच्छा ये पैसा बन गया कैनरा बैंक का क्या? टाइम डिपॉजिट बन गया नहीं बन गया? क्या बनाइए? कैनरा बैंक का टाइम डिपॉजिट में काउंट होगा ये पैसा। और एसबीआई के लिए क्या था भाई ये? अरे वही सेविंग खातों वालों का पैसा था ये। एसबीआई के लिए क्या था ये? डिमांड डिपॉजिट था, नहीं था? ठीक है। तो भैया डीटीएल में, डीटीएल डिमांड टाइम लायबिलिटी जो पैसा होता है उसमें से हमें क्या करना पड़ता है? दूसरे बैंकों में बनाई हुई एफडी को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वरना अगर दोनों के दोनों पे कर देंगे ना सीआरआर, उस पर तो पंगा नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई। ये पैसा किसका है बताओ? ये जो 50 करोड़ रखा एसबीआई का है कहाँ है? कैनरा में। तो इसके लिए जो इस पे जो टैक्स पे करेगा वो कैनरा करेगा या एसबीआई करेगा? इस पे टैक्स कैनरा पे करेगा, ठीक है भाई। लेकिन ये एसबीआई के डिपॉजिट में नजर आएगा नहीं आएगा? भाई एसबीआई की एफडी है ये। एसबीआई जब अपनी वो काउंट करेगा ना, क्या एसबीआई जब अपनी एसेट लायबिलिटी काउंट करेगा तो उसमें आएगा कि तुम्हारी एफडी बनी हुई कहाँ? कैनरा वाला बोलेगा मेरे यहाँ एफडी है। किसकी? ये दो जगह काउंट हो रहा नहीं हो रहा?
एसबीआई की डिपॉजिट में आ रहा नहीं आ रहा, ये आ रहा ना कि एफडी, तुमने अगर बैंक ने एफडी करा रखी तो तुम्हारा है कि नहीं है, ये एसबीआई के खाते में आ रहा नहीं पैसा कि तुम्हारे पे पैसा है, तुम्हारा डिपॉजिट है कहीं, और इसमें आ रहा नहीं आ रहा, इसके पास भी आ रहा है उसके पास भी आ रहा है, तो डबल काउंटिंग की एरर होती है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, किसी बैंक के टोटल डिटेल होता है, डिटेल क्या होता है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है जो, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, दूसरे बैंक की जो एफडी होती है, एफडी विद अदर बैंक्स, दूसरे बैंकों में हमने जो पैसे जमा कर रखा उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ताकि सीआरआर देने में दो लोग सीआर ना पे कर दे, उसके लिए दो लोग सीआरआर पे कर देंगे ना, वरना कौन पे कर देगा उस पर, एसबीआई भी पे कर देगा, क्योंकि एसबीआई का डिपॉजिट है, और है कहाँ, वो कैनरा का भी डिपॉजिट है और एसबीआई का भी डिपॉजिट है, समझ में आ गया। तो ये डिपॉजिट में 2 बार सीआरआर ना पे की जाए, मात्र 1 बार की जाए, तो इसलिए कहते हैं डिमांड टाइम लायबिलिटी में से किसी भी दूसरे बैंक में बनाई हुई क्या एफडी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आप जो आगे में पढ़ाऊंगा आपको वो टर्म यूज होगी एंड दैट इज कॉल्ड एनडीटी। अब आगे पूरा चैप्टर इस पे चलेगा, किस पे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। आगे से जो भी चीज यूज करेंगे, चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, एमएसएफ हो, बैंक रेट हो, सब किस पे डिपेंड करेगा, एनडीटीएल पे। किस पे, बैंकों के पास जितना भी एफडी, आरडी, सीए, एसए में खाता है, पैसा है, सारा पैसा, इसमें से क्या माइनस करना है, दूसरे बैंकों बनाई क्या एफडी को माइनस कर लेना है, तब एक नई टर्म निकल के आएगी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और आगे सारा चैप्टर किस पे चलेगा, एनडीटीएल पे चलेगा। ठीक है भाई, तो डीटीएल में से क्या माइनस करना है अपने को, एफडी विद अदर में माइनस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एनडीटीएल, दैट इज कॉल्ड एनडीटीएल। क्या बोलते हैं इसको, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं हम लोग।